जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, परमात्मा, अध्यात्म में, धर्म में दीक्षा की क्या आवश्यकता है? जो महात्मा दूसरे को कंठी पहनाकर दीक्षा देते हैं, कान फूंक कर दीक्षा देते हैं, माथे पर अंगूठा लगाकर दीक्षा देते हैं, उसका क्या महत्व है? उसकी क्या आवश्यकता है? अगर मेरी दृष्टि से देखो, अगर मेरी बात मानो तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कोई अंगूठा लगाकर तुम्हें धर्म नहीं दे सकता। कोई गले में कंठी पहनाकर तुम्हें धार्मिक नहीं बना सकता। अगर धार्मिक होना इतना ही सरल होता तो कृष्ण आए थे, कृष्ण बना गए होते सबको धार्मिक। बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, सभी को धार्मिक बना गए होते, पूरी दुनिया धार्मिक हो गई होती। और अगर हो ही गई थी धार्मिक, तो उन धार्मिक व्यक्तियों में से पुनः, उन धार्मिक वृक्षों में से पुनः अधर्म का फल क्यों लगा? लेकिन ऐसे नहीं होता धार्मिक। और ऐसे किसी भी बुद्ध ने भी नहीं कहा कि वो ऐसे तुम्हें धार्मिक कर देंगे। इन सभी बुद्धों ने तो तुम्हें जगाने की कोशिश की, तुम्हें हिलाया डुलाया, कड़वे वचन बोले, तुम्हारे सोते हुए तुम्हारे चेहरे पर ठंडा पानी डाला कि किसी तरह तुम जाग जाओ। लेकिन नहीं, तुम स्वयं को ही धोखा देते रहते हो। दूसरे के ज्ञान से तुम जागृत नहीं हो सकते, दूसरे की आंख से तुम नहीं देख सकते। तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो, उसका चश्मा ले लेना, उसको लगाकर देखने का प्रयत्न करना, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। जितना तुम्हें अपनी आंखों से नजर आता था वो भी छिप जाएगा। कैसे समझाओगे, कैसे करोगे? अंधे को कैसे दूसरे की आंख से दिखाओगे? कैसे अंधे को समझाओगे हीरे की चमक क्या होती है? अगर हीरे की चमक अंधे को दिखानी है तो उसे केवल एक ही उपाय है कि तुम किसी प्रकार अंधे की आंखें ठीक कर दो। मुझे याद है, मैंने कई जगह एक कहानी पढ़ी थी, बहुत पुरानी कहानी है, शास्त्रों में दृष्टांत आता है उसका, हजारों वर्षों से लोग बताते आए हैं। एक अंधा दूध को पसंद करता था कि दूध बहुत स्वादिष्ट है उसके लिए। उसने दूसरे से पूछा, दूध कैसा होता है? एक ने कहा, हंस के पंख की तरह सफेद, बिल्कुल कोरा। उसने पूछा, हंस कैसा होता है? उसने हाथ टेढ़ा करके उस अंधे का हाथ अपने हाथ पर फिराया, देखो ऐसा होता है हंस। अंधा उठा, नाचने लगा, चिल्ला पड़ा, समझ आ गया दूध टेढ़ा होता है। क्या अंधे ने जाना दूध कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही धर्म जाना है तुम सभी ने, ऐसा ही धर्म जाना है तुम्हारे महात्माओं ने। यह मत सोचना तुम ही अंधे हो, तुम्हारे लिए ही दूध टेढ़ा है। नहीं, तुम्हारे महात्माओं के लिए भी दूध टेढ़ा है। सत्य उन्होंने भी नहीं जाना। सत्य तो अनमोल है, कोई किसी को नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, दे नहीं सकता। इसीलिए मैं ये समझाता हूं तुम्हें कि क्या क्या सत्य नहीं है, क्या क्या धर्म नहीं है, कौन कौन से कृत्य धार्मिक नहीं है। जब ये छांटते जाओगे तो जो बचेगा वही सत्य होगा, वही धर्म होगा, वही कृत्य धर्म होगा। नीति नीति का सिद्धांत तुम्हारे ही शास्त्रों का आता है ना। मैं कर क्या रहा हूं? मैं तुम्हारी खूंटियां तोड़ रहा हूं। जो खूंटियां तुमने बांधी है अज्ञानतावश, खूंटी टूटेगी, तुम स्वयं आसमान पे उड़ जाओगे। तुम्हें कोई उड़ाया नहीं जा सकता, धर्म सिखाया नहीं जा सकता, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता।
परमात्मा भी दिखाया नहीं जा सकता, तुम्हारे भीतर से तुम्हारा परमात्मा जन्म लेता है। वरना कहां है वो मंदिर मस्जिद जहां परमात्मा हो। जो मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे तुमने बनाए, उसमें तुमने हाथ की बनाई हुई मूर्तियां तुमने बनाई, वो हैं, लेकिन उनमें परमात्मा कहां है? केवल स्वयं का धोखा ही तो है। शास्त्र कहता है परमात्मा ने संसार बनाया, लेकिन यहां तो संसार भर में सारी मूर्तियां तुमने बनाई। तुम जितनी मर्जी प्राण प्रतिष्ठा कर लो, उनमें प्राण कहां से लाओगे डालने के लिए? तुम जितनी मर्जी दीक्षा दे लो, एक भी व्यक्ति को धार्मिक नहीं बना पाओगे। करोड़ों मूर्तियों में तुम प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हो, कभी एक आध मुर्दे में भी प्राण प्रतिष्ठा करके देख लो, शायद मुर्दा जी जाए। कैसी आत्म प्रवंचना है कि तुम पर प्राण प्रतिष्ठा करते हो, लेकिन मूर्ति में प्राण फिर भी नहीं डलते, और तुम मानते हो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये आत्म प्रवंचना ही तो है, ये स्वयं को ठगना ही तो है, स्वयं का धोखा ही तो है। तुमने प्रश्न पूछा था दीक्षा का क्या महत्व है। अंगूठा लगाने का, कंठी पहनने का, कान फुकवाने का कुछ भी महत्व नहीं है। वो दुकानदारों ने तुम्हें मूर्ख बनाने का धंधा पाला हुआ है। वो एक कहानी सुनी थी ना, एक व्यक्ति के पास 100 ऊंट थे। एक गांव में रात हो गई, जंगल में डेरा डाला पूरे काफिले ने। रस्सी एक कहीं खो गई, 99 ऊंट बांध दिए गए। 100वां ऊंट कैसे बांधे, रात को उठ के चल पड़ेगा। बहुत खोजा, रस्सी नहीं मिली। सब लोग चिंतित हुए, रात को इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। सबने कहा काफिले में एक बूढ़ा भी है, उससे पूछ लो, शायद वो कोई हल बताए। सब लोग बूढ़े के पास गए। बूढ़े ने कहा ऊंट को बिठाओ, जैसे रस्सी बांधते हो गले में, वह वैसे ही हाथ घुमा दो, उसे लगे रस्सी बंधी है। लोग हैरान हुए, कहते बाबा सुना था बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है, तुम भी सठिया गए। रस्सी नहीं है, हाथ घुमा दो, ऊंट बन जाएगा। उसने कहा कर लो, ऐसे ही होगा, और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास। हल है तो जाओ बाजार जाओ, ढूंढो, रस्सी खोजो। करते भी क्या, उनका बूढ़े की बात मानने के अलावा उनके पास कोई हल ही नहीं था। उन्होंने जैसे सारे ऊँटों को बिठाया, रस्सी बांधी, खूंटी गाड़ी, वैसे ही उस ऊँट को भी बिठाया, रस्सी बांधी, खूंटी गाड़ी, सब हवा में, ना रस्सी थी ना खूंटी थी। सोच रहे थे बच गया, उठ के चला गया। क्या किया जा सकता है, कौन जागे उस ऊंट के लिए पूरी रात, सर्द की रातों में। खैर सुबह हुई, भोर हुआ, सब लोग उठे, देखा सारे ऊंट वैसे के वैसे ही। उन्होंने कहा चलो अच्छा है, बूढ़े की तरकीब काम आ गई। सब ऊँटों को खोला गया, हट किया गया, ऊंट खड़ा हो जाए। अब 100वें ऊंट का नंबर आया जिसको रस्सी नहीं बांधी थी। उसके पास गए, उसको हट किया, वो खड़ा ही ना हो, और परेशानी हो गई। उन्होंने सोचा पता नहीं हमने, बूढ़े ने क्या कर दिया, ये किस तंत्र मंत्र में फंस गए, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। बहुत कोशिश की, खड़ा ही नहीं हुआ। फिर बूढ़े के पास गए, कहते बाबा वो ऊंट तो रात को जिसको तुमने उपाय बताया था, बांधा भी था वैसे ही, लेकिन अब वो खड़ा नहीं हो रहा। बूढ़ा कहता है रस्सी खोली। उन लोगों ने बूढ़े की तरफ देखा, बाबा बांधी कहां थी जो खोली? वो तो हमने धोखा दिया था ऊंट को, रस्सी तो थी ही नहीं। तो वो कहता है कि वो ऊंट जो धोखे में बैठा था, वो अभी भी धोखे में बैठा है कि रस्सी बंधी हुई है, जाओ जैसे बांधी थी वैसे ही रस्सी खोलो, ऊंट खड़ा हो जाएगा। उनको विश्वास तो ना हुआ बूढ़े की बातों पर, लेकिन मरता क्या ना करता, वो गए ऊंट के पास। जैसे भ्रमवश ऊंट को बहकाने के लिए रात को रस्सी बांधी थी, वैसे ही हाथ घुमा के झूठ मूठ की रस्सी खोल दी, खूंटी उखाड़ दी, ऊंट को हट किया, ऊंट खड़ा हो गया। हंसने की बात नहीं है, यही तुम्हारे साथ हुआ है।
तुम भी ऐसे ही बंधे हो ऊंट की भांति। कोई रस्सी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कहीं तुम्हें मुक्त होकर नहीं जाना है। तुम बने बनाए बुद्ध हो, बने बनाए मुक्त हो, तुम बने बनाए परमात्मा हो। भ्रमवश तुमने अपने आप को बंधन में मान लिया है और तुम्हारे महात्माओं ने मनवा दिया है। तुम्हें कह कह के पापो हम पाप कर्मा हम, तुम्हें पापी बना दिया है। वृंदावन जाओ तो वो कहते दासो हम, तुम दास हो। हरिद्वार जाओ तो कहते शिवो हम शिव हैं, शिव स्वरूप हैं। जो जिस खूटे से तुम बन जाओगे उसी प्रकार स्वयं को मानने लग जाओगे। मैंने पहले भी समझाया था, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, तुम यहां दुखी हो, तुम्हें स्वर्ग में जाके सुखी होना है। तुम पापी हो, अज्ञानी हो, कामी हो, ये रास्ता। दूसरा रास्ता जो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम ही परमात्मा हो, तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है। तुम्हारी जो इच्छा हो वो अपनाओ। तुम्हें अभी भी पूरा जीवन दुखी रहना है, दुखी रहो। और बुद्धों की तरह सुखी रहना है तो सुखी हो जाओ। बुद्धों के चेहरे देखो, बुद्धों के चेहरे की मस्ती देखो, बुद्धों का नृत्य देखो। और दूसरी तरफ अपने उदास धर्म गुरुओं के चेहरे देखो, लंबे चेहरे, उदास। कहीं जाना है उन्होंने, कहीं स्वर्ग में जाके सुखी होना है, किसी ने बैकुंठ में सुखी होना है, किसी ने गोलोक में होना है। इस धरा पर तो उन्होंने दुख ही दुख भोगने हैं। दुखालय मुनि का सिद्धांत है, दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन, उन्हीं का सिद्धांत है। और मैं तो कहता हूं परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन एक हनीमून ट्रिप की भांति दिया है। खूब मजे से इसे जियो, आनंद से, उत्सव से नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। और जब मृत्यु का क्षण आए तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि तेरा दिए हुए इतने सुंदर जीवन को हमने खूब जिया, खूब आनंद का भोग किया। अगर हमें काबिल समझे तो पुनः पुनः हमें यह जीवन दियो, हम इसे फिर जीना चाहेंगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।